जब हम रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों पर निकलते हैं 12 से 1 बजे के बीच, तो कई बार पीछे से ऐसा लगता है कि किसी ने हमें आवाज दी। आप रात को यहाँ आते हैं कभी, तो कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? ऐसा हम 2 लोग आते हैं, एक आदमी तो आने की हमें हिम्मत नहीं होती। क्या आत्माएं सच में होती हैं? होती क्यों नहीं है, आत्माएं होती है। क्या इस समय यहाँ आत्माएं मौजूद हैं? जी, आत्माएं तो होती हैं। बगल में ये हिंडन रोड है जी। कहा जाता है कि 12-1 बजे के बाद यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। एक भगवान की मूर्ति निकलती है जब हम लोग बोडी जलाते हैं। हम राक्षस के बारे में आपने सुना होगा। जी जी। जो तंत्र साधना करते हैं जी, जी। उसके बारे में आपने सुना होगा। तो ऐसा कहते हैं कि 3 दिन बाद अस्थियों को उठाया जाता है। तो क्या 3 दिन तक आत्मा यही रहती है? नमस्कार, दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नैना। कई बार जब हम रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों पर निकलते हैं 12 से 1 बजे के बीच, तो कई बार पीछे से ऐसा लगता है कि किसी ने हमें आवाज दी। ऐसा सब लोग कहते हैं कि जब तक कोई 3 बार आपको आवाज ना दे तो पीछे मुड़कर सुनसान रास्तों पर नहीं देखना चाहिए। तो क्या वो दुनिया सच में होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती? आज इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त दिल्ली 24 की जो टीम है वो मौजूद है हिंडन शमशान में, गाजियाबाद के। अंदर चलते हैं, पुजारियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में आत्मा होती है। तो दिल्ली 24 की जो टीम है वो शमशान पहुंच चुकी है और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चिताएं यहाँ पर जल रही हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर जो सेवा करने वाले पुजारी हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सच में आत्माएं होती हैं या नहीं। पहले इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आत्माएं सच में होती हैं? होती क्यों नहीं है, आत्माएं होती है। जो जिसके अटेंडम जैसे मृत्यु, अकाल मृत्यु होती है, जिसके क्रियाक्रम पूरा नहीं हो पाया है, उनकी आत्मा भटकती रहती है। आप यहाँ पर सेवा करते हैं, कभी ऐसा महसूस किया है यहाँ पे? क्या इस समय यहाँ आत्माएं मौजूद हैं? जी, आत्माएं तो होती हैं। अब दुष्ट आत्माएं हो बाहर कुछ हानि लाभ पहुंचाएं, वो अलग की बात है। बगल में ये हिंडन रोड है। जी। कहा जाता है कि 12-1 बजे के बाद यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो कभी ऐसा कुछ देखा या सुना आपने? जी, दुष्ट आत्माएं होती हैं, नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि बहुत सी ऐसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जिनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। जी। तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो जाता है नुकसान जी, पहुंच हो जाता सकता है जी, बेशक हो सकता है जी। लेकिन आत्माएं हैं, क्योंकि एक भगवान की मूर्ति निकलती है जब हम लोग बोडी जलाते हैं। अच्छा। बोडी जलाने की जब सुबह फूल उठाते हैं तो उसमें एक आत्मा राम भगवान भोलेनाथ की मूर्ति निकलती है। तो इससे महसूस करते हैं हम लोग कि ये मतलब अच्छे लोग थे, अच्छी आत्माएं थी, इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो ऐसा चुकी माना है। जाता है जी, ऐसा माना जाता है। और ये चीज आप कब देखते हैं? सुबह के समय सुबह जब फूल उठाते हैं तो लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। मिलता है जी, सब में तो नहीं मिल पाता है, तो इससे हम लोग थोड़ा ये महसूस करते हैं कि दुष्ट आत्मा है और ये सही है। अच्छा, इसका पता चल जाता है जी, इस चीज से इससे आप मानते हैं? जी, ऐसा अनुभव करते हैं हम लोग। जी, बाकी आत्माएं हैं, ये बाहर भटकती हैं आत्माएं और दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आत्माएं प्रबल भी हैं, मतलब राक्षस टाइप की भी होती हैं आत्माएं। दुष्ट भी होती हैं दुष्ट भी और होती अच्छी भी होती हैं। अच्छी ऐसा भी आप होती है। कहना जी जी, अच्छी भी होती हैं। अच्छा, ब्रह्म राक्षस के बारे में आपने सुना होगा। जी जी। जो तंत्र साधना करते हैं जी। उसके बारे में आपने सुना होगा। जैसे हम जो शव साधना करते हैं उसके बारे में सुना होगा। जी। इन चीजों पे क्या कहेंगे? इसमें हम ये कह रहे हैं, जैसे किसी को ज्ञान है, उस अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। जो आप बोले हो, ब्रह्म राक्षस, जैसे अपने ज्ञान का कोई दुरुपयोग करता है, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। जो ज्ञान का दुरुपयोग करे, दुरुपयोग करता है। ऐसे कहे जाते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, चोरी मक्कारी 420 ऐसे ज्ञान का दुरुपयोग, तमाम अनैतिक कार्य कर करके ब्राह्मण होके ये सब करते जी, हैं। ब्राह्मण होकर के ऐसा कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करने के बाद में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो ब्रह्म राक्षस ही कहलाते हैं। और उनकी आत्मा पावरफुल होती है, वो नुकसान आदमी को पहुंचा सकते हैं, एक्सीडेंट करवा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है जी। ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, इनकी हवाएं भी प्रबल होती हैं। जब ये आते हैं तो महसूस होता है कि कोई दुष्ट आत्मा, प्रबल आत्मा निकली है। बाकी हवाएं आती हैं कभी कभार, तो ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा आई है, मतलब राक्षस टाइप की। बाहर हो सकता है कि मतलब नुकसान इस सराउंडिंग के बाहर हो सकता है। जी, बाहर हो सकता है। अच्छा, जो एक किल्लत की जाती है, एक कील गाड़ी जाती है शमशान में कि आत्माएं बाहर ना जा पाए, तो ये हर शमशान में होता है? इसके पीछे की क्या कारण है?
ये आत्मा को बांधना नामुमकिन है जी। जी, इनका बस वही है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तु से ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां संप्रसिद्ध। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तभी इनका तरनतार होता है, बाकी ये भटकती रहती हैं। बाकी भटकती जी तो आत्मा भटकती है जी, बेशक होती भी है, होती भी ऐसा हैं मानते जी, हैं जी जी। अच्छा, जो ये जिन होते हैं, जिन्नात, ऐसा कहते हैं कि इनको कब्जे में करके कुछ भी कराया जा सकता है। कभी ये- आपने ऐसा कोई केस देखा? होगा क्यों नहीं, तंत्र विद्या होती है, सब तंत्र कुछ है। विद्या से मिलता जुलता मिल जाता है ना? जैसे अघोरी लोग होते हैं, तंत्र अघोरी पूजा लोग का, अगर करते हैं तो उनसे कुछ काम करा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है कि आत्माओं से क्यों कुछ काम नहीं, कराया क्यों नहीं करा सकते हैं। करा सकते हैं? अगर साधना कर ली जाए जी जी, तो करा सकते हैं। शक्ति भक्ति सब कुछ है, करने वाला होना चाहिए। दोनों ही चीज है। जी, शक्ति भी है, भक्ति भी है। तंत्र मंत्र तंत्र यंत्र मंत्र तीन सब प्रकार के हैं जी। कोई किसी को तंत्र के बारे में जानकारी है, किसी को मंत्र के बारे में जानकारी है, किसी को यंत्र के बारे में जानकारी है। नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है कि तांत्रिक लोग ही ऐसा करते हैं, जो आत्माओं को मतलब अपने तंत्रों द्वारा बंधित करके और उनसे तरह तरह के कार्य करवाते हैं, किसी का नुकसान करवाते हैं, किसी का भला करवाते हैं। ऐसा हो सकता है ऐसा और होता है। हो सकता है और होता भी है जी। ऐसा सुनने को मिलता है एक दूसरे के जी माध्यम से। आप रात को यहाँ आते हैं कभी, तो कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? ऐसा हम दो लोग आते हैं, एक आदमी तो आने की हिम्मत नहीं होती कि देखो शमशान है तो डर थोड़ा रहता हाँ, है। चीजें, हाँ। तो एक से भले दो आदमी तो जरूर होना चाहिए। दो आदमी साथ में आते हैं। जी जी, और एक आप रुकते कहाँ हैं यहाँ शमशान? हम तो यहीं सामने लेटते हैं, अपने गौशाला है, गाय बंधी है, वहीं लेटते हैं हम लोग। और ऐसा सुनने को मिलता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ये हो गया और कहीं वो हो गया, रोड के बाहर हो सकता है, होता है जी। बाकी आत्माएं हैं, ये पक्का है, ये पक्का है जी, ये तय है जी, कि आत्माएं हैं। आत्माएं हैं। अब वो नुकसान पहुंचाएंगी कि नहीं पहुंचाएंगी, ये दुष्ट आत्माओं पे और अच्छी आत्माओं पे निर्भर करता है। जी जी ये कहना जी चाहते जी 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 बेशक। जैसे कि यहाँ अंतिम संस्कार होता है, जी। तो ऐसा कहते हैं कि 3 दिन बाद अस्थियों को उठाया जाता है। तो क्या 3 दिन तक आत्मा यही रहती है? ऐसा है, आत्मा तो रहती है 1 दिन से लगा के 13 दिन तक यही पूरा नहीं हो पाता है। जैसे हमारे यहाँ पर महीने के लगभग 50, 60, 70 लावारिस बोरियां हैं। तो 50, 60, 70 लावारिस जोड़ियाँ जो ये आ रही हैं, इसमें अकाल मृत्यु को ही प्राप्त हुए लोग आ रहे हैं जी। तो इनकी आत्माएं इसलिए भटकती हैं क्योंकि इनका कर्म कांड सही ढंग से नहीं हो पाता है। न तो इनके परिवार द्वारा इनकी अस्थियां गंगा जी तक पहुंच पाती हैं, न इनका दसवें का कार्यक्रम हो पाता है, महाब्राह्मण आकर के भोजन करता है, न ब्राह्मण आकर के कन्याओं को खिला करके शुद्धिकरण हवन हो पाता है। इसलिए इनकी आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं। और हमारे यहाँ रिकॉर्ड देखा जाए तो महीने के 50, 60, 70 बोरियां लावारिस की आती रहती हैं जी। और हो सकता है इसमें जो हैं कुछ आत्माएं दुष्ट प्रकृति की भी हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग महसूस इसलिए कर लेते हैं कि दुष्ट आत्मा ये है कि 4 कुंटल लकड़ी लगाने पे भी बोरियां नहीं सही ढंग से जल पाती हैं। फिर रात में 11 बजे राउंड लेकर के हम लोग दोबारा लकड़ी लगा करके उसको जलाते हैं और फिर भी वो पूरी नहीं हो पाती। सुबह 4 बजे 5 बजे आकर के फिर दोबारा राउंड लेकर के उसको सही ढंग से थोड़ी सी बच जाती है, फिर जलाते हैं। इसलिए हम लोग महसूस करते हैं कि ये दुष्ट आत्मा है। ऐसा माना जाता है ना। इसलिए जो है इनका कर्म ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए इनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। अब कितने दिन तक भटकती हैं इसका कोई डेट क्लियर नहीं है कि कितने दिन तक है, महीने 2 महीने 4 भी हो सकते हैं, वो साल भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं। बस यही इतना मान करके जी चलिएगा। और जिनका कर्म ढंग से हो जाता है तो वो उनकी आत्माएं हो सकता है बस 13 दिन तक भटकती हैं, इसके बाद वो नहीं भटकती हैं, उनकी आत्मा को शांति हो जाती है। और जो ये आत्माराम बोले थे पंडित जी, तो हमारे कंठ में जैसे सेम मूर्ति इंसान की बनी होती है, जैसे हम हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, इसी तरीके से आत्माराम बना होता है, इतना बड़ा पुतला होता है। तो सेम आप देखोगे अपने निगाह से तो ये कहोगे कि कोई हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ ही लोगों का, कुछ ही लोगों, जबकि हम लोग मंत्रों द्वारा मतलब बढ़िया भगवान भोलेनाथ की स्तुति प्रार्थना करते हैं कि इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, इनकी आत्मा को शांति हो। और ऐसा शास्त्रों के माध्यम और मिला है कि मतलब ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने से आत्मा को शांति मिलेगी और मोक्ष गति को प्राप्त होंगे, ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी आत्मा 2 महीने 4 महीने 6 महीने भटक सकती है और पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है, किसी मकसद से भटक सकती है। ऐसा जी जी जी, किसी मकसद से भटक सकती है, क्योंकि मकसद यही है कि उनका कर्म कांड पूरा नहीं हो पाता है, उनके परिवार के लोग नहीं आ पाते हैं और पता नहीं कैसे मार दिए गए हैं, कैसे क्या हुआ है, लावारिस में ही आते हैं जी। ऐसा ही हो सकता है। और महीने के अगर 50, 60, 70 लावारिस हैं तो साल की उसी हिसाब से जोड़ा जाए तो बहुत हो जाती हैं। ये तो रिकॉर्ड होता है जी देखने के लिए
तो यही आप मान लीजिए कि महाराक्षस मतलब जो गति को दुनिया यही हमें प्राप्त होते आंखों हैं। से नहीं दिखती वो होती है, जी जी है जी ना? होती है। जो दुनिया नहीं दिख रही वो भी है। अब ये बताओ, भगवान नहीं, हम तुम भगवान को देखे नहीं देखे, भगवान को नहीं देखे और मान रहे हैं हवा में विलीन हो है जाती सब हैं। चीज। और 49 प्रकार की हवाएं बताई गई हैं। सुंदर कांड में बताया गया है जी कि जिस समय हनुमान जी उड़े थे तो उसमें लिखा है कि वो चले मरुत 49। जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी बेग में उड़े थे लंका के लिए, उस समय 49 हवाएं चली थी। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल सभी चल दिए थे उसी में। तो ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत हैं, आत्माएं हैं, और आत्माएं दुष्ट प्रकृति की जो होती हैं वो भटकती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। दुष्ट नुकसान ही करेगा जी, वो भला नहीं सोचेगा, भला नहीं कर अगर सकता है, दुष्ट आत्मा है तो नुकसान ही क्योंकि करेगी। वो अब जीते जी दुष्टता किया, नुकसान किया, तो मरने के बाद भी वही करेगा जी, ऐसा मान लीजिए, ऐसा है। तो इस वक्त हमने बातचीत की हिंडन शमशान में रहने वाले पुजारियों से। क्या कुछ हमने कहा या आपने अच्छी तरीके से सुना। इनका कहना है कि आत्माएं होती हैं और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ऐसे ही रहस्यों से जुड़ी चीजों को देखने के लिए बने रहें दिल्ली 24 के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी। नमस्कार।